जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर उनसे बात हो रही है। उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, अच्छा सोचिए जिससे अच्छी एनर्जी आए। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। आपके सामने जब भी आए रीडिंग तब आप देख सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। ठीक है, और क्लेम ज़रूर किया करें। और साइड रीडिंग है, सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा। चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनकी आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है। द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल। द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ बॉन्ड्स, बॉटम में है 8 ऑफ सोर्ड्स। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। ठीक है, देखिए, आपने जिस पर्सन को अपना सब कुछ माना, अपनी दुनिया माना, उससे जी जान से प्यार किया। ठीक है, देखो, हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी किसी के साथ ये 2 साल पुराना रिश्ता है या फिर 5 साल पुराना है या 8 साल पुराना या 10 साल पुराना है। ठीक है, आपकी इनके साथ फाइट हुई है और उसके बाद से आप दोनों को नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपने इन्हें ब्लॉक किया है। ठीक है, दोनों के बीच में फाइट होने के बाद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर ऐसा भी हुआ, ये बात भी होती है आप दोनों की तो बहुत कम होती है, उस तरह से नहीं होती है जैसे पहले हुआ करती थी। आपके साथ ये पर्सन काफ़ी हद तक पहले बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते थे। ठीक है, या रहती थी। ऐसे मान के चलिए कि शुरू में इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस दिखाया था, मतलब बहुत ज़्यादा पजेसिव थे आपको लेकर। ठीक है, आपको खोने से डरना, आपके लिए हमेशा सोचते रहना, आपसे दिन भर बातें करना, दिन में 10 बार आपका हाल पूछना। ठीक है, और उस टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टिव फील ऐसे होता था जैसे आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन है जिसे ये समझ नहीं पा रहे या फिर समझ नहीं पा रहे, लेकिन इस बात पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन्होंने प्यार आपसे दिल से किया है। ठीक है, जाने अनजाने में सही, लेकिन प्यार इन्होंने किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। तीसरा पर्सन बोल सकते हैं कोई दोस्त हैं, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, या फिर इनके दोस्त हैं।
जानने वाले हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर हुई है। अगर किसी के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, तब भी आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। वो इसलिए हुई है, या तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे, जितना आप प्यार करती हैं उतना नहीं दे पा रहे, या फिर ये आपके कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। और हो सकता है उस टाइम ये स्टेबल नहीं थे, अपने घर वालों पे डिपेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ कमाते धमाते नहीं है, तो इनको लगा कि अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तो किस बेस पर लूँ, क्योंकि अभी तो मैं ही खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए कैसे कोई रिस्पॉन्स ले सकता हूँ, ठीक है। आप चाहते थे इनके साथ शादी करना और इनके साथ घर बसाना। बेशक ये जल्दी करें ना करें, लेकिन बस आपसे ये कह दें कि ये आपके हैं और आपके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते, ना ही किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते। तो बस इतना आपको काफ़ी था इनका वेट करने के लिए। फिर ये शादी 2 साल ना करे, 4 साल ना करे, 5 साल ना करे, कम से कम ये श्योरिटी हो जाए आपको कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं या मेरी हैं, ठीक है। और हो सकता है इस बात को लेके काफ़ी आप दोनों के बीच में कहा-सुनी हुई है। कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों या रिश्ता शादी तक पहुँचे। हो सकता है इनके कुछ दोस्त हैं या फिर घर वालों के बीच इनकी फ़ाइट हुई हो और आपके साथ भी इनकी फ़ाइट हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। ये आज धूप बत्ती का धुआँ अच्छा नहीं लग रहा है। आप दोनों की लाइफ में एक ही साइकिल बार-बार चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कभी रिश्ता बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कभी चीज़ें एकदम स्टेबल हो जाती, कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। देखो ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये कन्फ्यूज़ है आपको लेकर। इसलिए कन्फ्यूज़ है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको ये कमिटमेंट दें या आपसे दूर चले जाएँ। आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक रहे या फिर आपसे मूव ऑन कर लें। ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी तरफ जाना ही है या नहीं जाना है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत लो एनर्जी में है। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। चाहते हैं, इमोशनल है आपको लेकर, बट इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। फिर भी ये बैलेंस करने की कोशिश की है इन्होंने काफ़ी हद तक, ये रिश्ता बैलेंस रहे, ख़त्म नहीं हो, टूटे नहीं, दोनों के बीच में आर्गुमेंट नहीं हो। काफ़ी हद तक कोशिश भी की है, ठीक है। लेकिन देखो भाई, इन्होंने माइंड गेम भी खेला है आपके साथ, ठीक है। पीठ दिखाकर ये आपको छोड़कर गए भी हैं। कोई कमिटमेंट नहीं दे पाए तो इन्होंने आपको छोड़ के आगे बढ़ गए या आपको पीठ दिखा के भाग गए। बाकी कनेक्शन है किसी किसी का, यहाँ पर है सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है सिर्फ भक्त हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये आपको अपनी बातों से फंसा लिए हो या आप इनकी बातों में आ गए हो। इन आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई कर नहीं सकता। हो सकता है अपनी बातों से इन्होंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लिया और आप इनके हो गए, ठीक है। और आज भी आप इनकी आवाज़ सुन लें तो सारा गुस्सा भूल जाते हैं। हो सकता है आपने बहुत हद तक इस रिश्ते को सही करने के लिए कोशिश की, बहुत एफ़र्ट लगाए। झगड़ा होने के बाद भी आपने कोशिश की कि रिश्ता ठीक हो जाए, टूटे नहीं, बचा रहे। गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, कहा-सुनी हो भी जाती है। काफ़ी हद तक ठीक भी कोशिश की है आपने करने की, लेकिन आपके पर्सन ने भी अपनी तरफ से काफ़ी हद तक रिश्ते टूटे नहीं, इसके लिए बैलेंस किया है, एफ़र्ट बहुत लगाए हैं। लेकिन बार-बार वही है कि कन्फ्यूज़ है ये, एक से ज़्यादा ऑप्शन है इनकी लाइफ़ में। अब एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके दोस्त हो सकते हैं। अगर मेल हैं तो इनको फीमेल बनाने का शौक हो सकता है, और अगर फीमेल है तो इन्हें मेल से ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है। दोस्त इनके हो सकते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। और इसी के चलते आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ हुई हैं, क्योंकि देखो ये जो भी पर्सन है, सही टाइम पे कभी आपके काम नहीं आते हैं। जब भी कोई काम होता है आपका इनसे, ये पीठ दिखा के भाग जाते हैं।
ये साथ देने वालों में से नहीं है, पीठ दिखाने वालों में से है। अगर शुरू की बात करें तो ये शुरू में देखो इन्होंने आपको ऐसे दिखाया कि आप इनकी दुनिया है और आपसे बढ़कर इनके लिए कोई हो नहीं सकता। जो कुछ है बस आप ही हो। आप इनके लिए ज़िंदगी हो, आप इनके लिए आज हो, आप इनके लिए कल हो, ठीक है? आपसे ज़िंदगी शुरू होती है, आप पर इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। ऐसा रिश्ता था आपका इनके साथ। लेकिन इनका चेहरा बाद में आपके सामने आया जब धीरे-धीरे कमिटमेंट को लेके बात आई या फिर लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने की बात आई, तो ये पर्सन पीठ दिखाकर आपको भाग गए, ठीक है? ऐसा भी है ये आपसे मिलने जब आते हो तो ट्रैवल करके आते हैं, आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है? ये तो है कुछ पास्ट की एनर्जी जो निकल कर आई, आप जो दोनों का रिश्ता कैसा था, कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि गलतफ़हमी की वजह से ख़त्म हुआ है। ये पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते और एक पर्सन कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। आप तो हर तरफ से करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। आज भी आप इनका इंतज़ार करते हैं ये पर्सन सुधर के आ जाए। आज भी आपके प्यार को समझ ले तो आज भी आप इनके लिए शादी करने के लिए, रिलेशन में रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये स्टक है एक जगह। इन्होंने खुद को ऐसे कर लिया है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, किसी से मिलना-जुलना नहीं, किसी से बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि इनके पास लोग नहीं है, इनके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, इनकी थिंकिंग नेगेटिव हो गई है, ठीक है? पॉजिटिव एनर्जी नहीं है इनकी, बहुत नेगेटिव थॉट है इनके। और ऐसा भी है कि ये पर्सन अपने अंतर मन में ही झाँक रहे हैं, ना ही किसी का प्रपोज़ल ले रहे हैं, ना ही अपना प्रपोज़ल किसी को दे रहे हैं, ठीक है? ये किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं कि गलती हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। और जिसके पास मैं जाता हूँ वो इंसान ऐसा ही क्यों होता है कि उससे मेरा रिलेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं, गलतियाँ ये देखते हैं कि अगर इन्होंने एक गलती की है तो गलती आपकी भी रही है। ये अकेले कसूरवार नहीं है, आपकी भी गलती कहीं न कहीं, ऐसा इनको लगता है। आप दोनों के बीच में ठीक कुछ हद तक चीज़ें ठीक नहीं हैं और किसी-किसी का सेपरेशन है। काफ़ी दिन से आप लोगों की बात नहीं हुई है और कभी-कभी बात हो भी जाती है तो ये ठीक से बात नहीं करते हैं आपसे। जो पास्ट में चीज़ें रही वो आज भी हैं। आपको ये आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, खुश देख नहीं सकते, आपको ग्रोथ करते हुए नहीं देख सकते। इनको गुस्सा आता है कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। ये खुद आगे बढ़ जाएँ, तरक्की करें, इनकी जॉब लग जाए, करियर अच्छा हो जाए तो खुश हैं। अगर आप इनके बिना आगे बढ़ जाओ तो इनको दुःख हो जाता है। कहीं न कहीं ये हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक क्षण लाना चाहते हैं जो चीज़ों को सब ठीक कर दे, ठीक है? कहीं न कहीं पेन में भी हैं, दर्द में भी हैं और आप हो सकते हैं आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। आप किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी गाइडेंस के अनुसार आप काम कर रही हैं, ऐसा भी लग रहा है। कर रही हैं, कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसको सही कर लेती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यू है, रिलीजन इश्यू है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही और ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी शादी अपनी कास्ट में करें, अपने रिलीजन में करें, ठीक है? और ये पर्सन आपको एटीट्यूड ज़्यादा दिखाते हैं, गुस्सा ज़्यादा, ज़िद ज़्यादा कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं। एक्शन लेने की बात आती है, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से ये पर्सन कभी ठीक से आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाए। एक तरफ ये 10 सन लाना चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो जाए और आप दोनों ठीक से रहें, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें एक्सपीरियंस है कि ये आपको ये मना लेंगे, आपको ये अपने दिल में फिर से वही जगह दे सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजिंग की वजह से इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है और अभी थक गई हैं, इनको रेस्ट की ज़रूरत है। पेनफुल एनर्जी क्यों है इनकी? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, पेनफुल एनर्जी क्यों है, क्या कारण है? देखो ये जब दर्द से गुजर रहे हैं तभी आपको मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कोई बहुत चालाक पर्सन है, दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते आपकी तरह कि आप बहुत इमोशनल है और सीरियस हैं ज़्यादा। ये नहीं होते ज़्यादा सीरियस, ठीक है? वही चीज़ आपकी निकल के देखो ये घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं।
ये कहीं भी चले जाएं दुनिया में, किसी से साथ रिश्ता बना लें किसी से भी, लेकिन इनकी एनर्जी कि आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखो यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ से वही चीज़ें शुरू हुई थी कि गोल गोल घूमते रहना और फिर वही चीज़ें आ गई, गोल गोल घूम के वहीं आ जाना। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है तब भी ये वहाँ खुश नहीं है और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसको चूज़ करें, आपको करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करें। जो भी इनके दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल। ठीक है, एटीट्यूड में ऐसे रहते हैं जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये सही ऐसे करना चाहते हैं, जादू की छड़ी घुमाएं और सब चीज़ें ठीक हो जाएं। एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है इनके ऊपर। ठीक है, और आपके रिश्ते के ऊपर कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के सोल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। आपका सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हैं आपके पर्सन ये। ठीक है, इस वजह से कहीं न कहीं घूम फिर के चीज़ें वहीं आ जाती हैं। जितना ये दूर भागते हैं उतना पास आ जाते हैं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही आपकी याद आने लगती है, जितना ही इनको लगता है रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब कुछ हो नहीं सकता, वहीं से चीज़ें शुरू करने लग जाते हैं, सही करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मुझे सही करना है, उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देना है। और ये फिर आपके पास आने के बारे में सोचने लग जाते हैं, एक्शन लेना सोचते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे, क्या आपकी एनर्जी भी ऐसी है। जजमेंट, आपकी एनर्जी की आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, इनके लिए इमोशनल हैं, इनकी केयरिंग एनर्जी है कि आप इनकी आज भी केयर करते हो, आज भी इनसे प्यार करते हो और आज भी चाहते हो कि जस्टिस हो आपके साथ। ठीक है, रिवर्स चाहते हो, फिर से चीज़ें सही हो जाएं। आपकी चॉइस है कि आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आप मन ही मन ईश्वर से प्रे भी करती हो सुबह शाम कि ये पर्सन मेरी लाइफ में फिर से आ जाए, हम दोनों का रिश्ता सही हो जाए, हम दोनों पहले की तरह प्यार से रहें, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में है वो ख़त्म हो जाए और ये पर्सन लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से सैड है, मदर इशू हो सकता है। देखिए ये जो भी पर्सन है इन्हें फिजिकली तौर पर ये रिश्ता चाहिए, नीड है इनको। ठीक है, ये क्यों कोशिश करना चाहते हैं, क्यों सहने, क्यों परेशानी। ठीक है, क्योंकि इन्हें आपसे फिजिकली की नीड है, ये फिजिकल होना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत कंट्रोल करने वाले, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनका मिलने का पर्पस यही होगा कि इन्हें इंटीमेसी चाहिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत परेशान है, सैड है, दुखी है क्योंकि आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो। जिसके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट चल रही है उनकी एनर्जी है और जिनका कांटेक्ट है तो वही आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी बीच में है या फिर ये आपके कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है और जब तक कर्म क्लीन नहीं हो जाता तब तक आप इनसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, स्टिक तो है ये पर्सन। ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये करें तो क्या करें, इल्यूजन की एनर्जी में है ये, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, इनको लगता है यही सब कुछ है। आप इनका वेट कर रहे हैं ये पर्सन आए, आप इनसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहीं न कहीं आप इनके बिना खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। बार-बार पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं और आप कहीं न कहीं खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको और देखते हैं क्या इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे। थर्ड आई चक्र इनका ब्लॉक हो सकता है। आपके बीच अगर चीज़ें अब तक सही चल रही तो ख़त्म हो सकती हैं, टावर मूवमेंट आ सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है,
और उसके बाद ये आपको जस्टिस दे सकते हैं। हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहती हैं, नहीं चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके पास आए, अपने मन की बात बताएं, ये सैड तो वैसे हैं, परेशान तो वैसे हैं, इन्हें डर है कि कहीं अब आप अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं कर दें, आप इस रिश्ते से ब्रेकअप ना कर लें और कहीं इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर दें। इन्हें ये भी डर है, यही डर इनको सता रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, आप इनको ट्रिगर देंगी, ठीक है? आप इनको ताने मारेंगे, क्यों मेरी लाइफ में आए हो, क्यों मुझसे बात कर रहे हो, क्यों तुमने मुझे चीट किया या फिर तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कभी समझा नहीं, मेरे प्यार की कदर नहीं की, अब क्या मेरे पास लेने आए हो। ये बार बार सोचते हैं इस बात को। जो थर्ड पार्टी इनकी माँ हो सकती है, माँ का दिल नहीं दुखा सकती। दो बीच में फंस गए, इधर के हैं ना उधर के हैं। आपके पास आना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अब करें तो करें क्या। माँ को धोखा नहीं दे सकते, माँ से चीट नहीं कर सकते। तो इनको लगता है कि आपके साथ ही चीट करना चाहिए, आपको इससे दूर चले जाना बेटर है, लेकिन ये भूल नहीं पाते हैं आपको। जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। बार बार सोचते बहुत कुछ है, लेकिन फिर ज़ीरो पे ही आ जाते हैं, ठीक है। और आप इनका वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले। आप इनका वेट कर कर के थक चुके हो एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि आपको अब वेट भी नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि जल्द से जल्द ये पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में, बट जस्टिस होगा इस रिश्ते में, ठीक है। लास्ट में जाके जस्टिस करेंगे ये पर्सन। अभी आप दोनों के बीच में जो भी कंडीशन चल रही है, बात नहीं हो रही है, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, बट चीज़ें कुछ हद तक बेटर हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में एक बार के लिए फिर से चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन उसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा और उसके बाद दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें बेटर हो जाएंगी, जजमेंट होगा, जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज की ट्रू फीलिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास आए सुधर कर, या फिर आपको जस्टिस मिले, ठीक है, तो इस एनर्जी क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 222, क्योंकि आज यहाँ 2 की एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपका आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।